ये बिहार है और यहां लोग जब ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बात बात पर गोली चला देते हैं। आपने हर्ष फायरिंग का बहुत सारा उदाहरण और वीडियो देख लिया होगा, लेकिन अभी हम आपको हर्ष फायरिंग की एक और घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको देखकर और सुनकर आपको लगेगा कि बिहार इतना बर्बाद कैसे हो गया है। आखिर जिस शादी में लोगों को खुशी से मिठाइयां खानी चाहिए, उस शादी में लोग कैसे उछल उछल कर गोली चला रहे हैं। और इस बार उदाहरण किसी लड़के का नहीं है, बल्कि दुल्हनिया का है। और उसी दुल्हनिया को पूरे बिहार के लोग अभी बंदूकबाज बंदूकबाज कहकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से यह गर्व का बात नहीं है, बेहद ही शर्म का बात है। और जिस हिसाब से वो लड़की गोली चला रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों की स्थिति और उनकी मनोदशा क्या होगी। एक लड़की जो स्टेज पर अपने रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के लिए कई गेस्ट के बीच में खड़ी है, उसी स्टेज पर कई छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, और वहां अगर वो लड़की जो दुल्हन है वो अगर गोली चला दे तो कैसा रहेगा। मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि बिहार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बंदूकबाज लड़कों को आपने बहुत देखा होगा, अब आप बंदूकबाज दुल्हनिया को देख लीजिए। वो दुल्हनिया जो स्टेज पर चढ़कर अपने रिसेप्शन के दिन बंदूक से गोली धाए धाए छोड़ रही थी, और भाई साहब उनके पति जी बहुत बढ़िया से मुस्कुरा रहे थे। स्क्रीन पर आप अपनी तस्वीर देख लीजिए, वहां स्टेज पर कितने लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, और उसके बाद भी मैडम को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको गोली नहीं चलानी चाहिए। अब तफसील से पूरा मामला समझिए। खगड़िया का यह मामला है, खगड़िया के भरतखंड का। और 10 मई को इंजीनियर मोहम्मद आसिफ का शादी का रिसेप्शन था। भाई साहब राजस्थान में इंजीनियर हैं, वहीं पर पोस्टेड हैं, और उनकी शादी भागलपुर के जिस लड़की से हुई थी, उन्हीं के घर पर रिसेप्शन पार्टी दी गई थी। और 10 मई को जब सारे गेस्ट वहां पर रिसेप्शन पार्टी में आए थे, तो कुछ लड़कों ने पहले गोली चलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद शायद मैडम को रहा नहीं गया होगा, तो उन्होंने अपने दोस्त से बंदूक मांगा, अपना चूड़ी उड़ी पीछे किया और इतना कस के गोली मारा कि मजा आ गया। आप सोचिए कि जब वो गोली चला रही होंगी तो किसी को लग जाता तो क्या होता। हालांकि ये सवाल पूछना एक पत्रकार होने के नाते बहुत बेईमानी है, क्योंकि हम रोज ऐसी एक खबरें तो कम से कम करते हैं जहां हर्ष फायरिंग का मामला सामने आता है, और हमें यह देखने को मिलता है कि लोग शादी विवाह में छूटकर गोली चलाते हैं और उसका कोई भी असर पुलिस के कार्रवाई में नहीं दिखता है। अब पुलिस वाला पक्ष जान लीजिए, जब वीडियो खूब वायरल हो गया तो पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं कि हम इस पर बेशक कार्रवाई जरूर करेंगे। 2 दिन बीत गया है मामला को और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आप इस पर सवाल पूछेंगे तो आपको यह आंसर मिलेगा कि साइबर सेल ये खोजने में लगा हुआ है कि वीडियो कहां से वायरल हुआ था, कौन इसको वायरल किया था, और इसके बाद ये मामला 5 से 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा। हम आए दिन देखते रहते हैं कि कभी चंपारण में लड़के लहरिया कट लगाते हुए बंदूक चलाते हैं, तो कभी किसी ऑर्केस्ट्रा वाली को बंदूक लड़के दे देते हैं और कहते हैं कि तुम बंदूक चलाओ। और कभी हम ये देखते हैं कि एक साथ 5 लड़के अर्धनग्न अवस्था में बिहार के शादियों में गोली चलाते हैं और प्रशासन कुछ नहीं कहता है, बजाय इसके कि वीडियो वायरल होने के बाद हम इसकी सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। आप सोचिए कि अगर एक राज्य के लड़के और एक लड़की खड़ा होकर अपने शादी में बंदूक से गोली छोड़ रही है और प्रशासन और पुलिस का कहना यह है कि हम इस पर जांच करवाएंगे, तो उस राज्य का क्या होगा। कभी भोजपुरी गाना पर, अश्लील गाना पर गोली चल जाता है, तो कभी रिसेप्शन में दुल्हनिया अब गोली चलाने पर आमदा हो गई है। इसका क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से अवैध हथियार रखने का चलन बढ़ा है, जिस तरीके से शादी में गोली छोड़ने का चलन बढ़ रहा है, और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे यह साफ हो रहा है कि पुलिस चाहती है कि लोग गोली छोड़े और लोग भी मानने वाले नहीं हैं। बहरहाल आपको भी कोई गोली छोड़ता हुआ दिख जाए तो बिल्कुल भी शक में मत पड़िएगा, समझ लीजिएगा कि कोई बिहार का जिला है और भाई साहब लोग या बहन जी लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि उनकी शादी हो रही है और उनके लिए शादी में गोली छोड़ना बहुत आम बात है। बाकी पुलिस वाले कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, इस पर सवाल आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वीडियो वायरल होने के बाद पहले सत्यता की पुष्टि होनी चाहिए और उसके बाद कुछ होगा। गांधी वाले चंपारण में कोई गंदा गंदा गाना बजाकर सिक्सर के 6 गोली छाती में रे बंदूक से गोली छोड़ देता है, कोई गोपालगंज में छोड़ देता है, और कोई लड़का अपना टी शर्ट उतार कर नाचते रहता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोग धैर्य रखिए और खबर का मजा लीजिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।